सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्यूशन करके बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दिया था। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे ना तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम हमने समन तथा फलन कक्षा 11 गणित के नाम से सेव कर दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या दिया है कि यदि ए क्रॉस बी बराबर मझले कोष्ठक में ए कॉमा एक्स कॉमा ए कॉमा वाई कॉमा बी कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई, उसके बाद क्या दिया मतलब कोष्ठक क्लोज, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई बहुत ध्यान समझो तुम लोग। जैसे हमने पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर आपको हमने बताया था, तो उसमें हमने आपको क्या बताया था, दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके बताया था। जो दो समुच्चयों का कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब निकालना जानता है, ठीक है, तो आप क्या वो क्या कर सकता है, समुच्चय भी ज्ञात कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी चैप्टर को आप शुरुआत करिए तो उस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उस चैप्टर का, यानी पर्सनालिटी 2.1 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने बता दिया था। ठीक है, तो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर जरूर देखें, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यह इसमें आपका क्या है कि समुच्चय बी का आपका क्या निकाला गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका दिया है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, यानी हमको निकालना क्या है, समुच्चय और समुच्चय भी ज्ञात करना है। तो समुच्चय बराबर आपका क्या होगा, तो छठे का हल करके बताएंगे आपको। तो छठे का हल आपका क्या होगा, यानी समुच्चय ए बराबर, तो समुच्चय ए बराबर आपका क्या होगा, प्रथम घटकों का समुच्चय। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रथम घटक क्या है। प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय। प्रथम घटक कौन होंगे, यानी इस ए क्रॉस बी में आपके जो क्रमित युग्म, यानी प्रत्येक जो क्रमित युग्म है, पहला क्रमित युग्म, दूसरा है, तीसरा, चौथा, तो इन सभी का जो पहला एलिमेंट्स है मेरे भाई, वही आपका क्या होगा, समुच्चय ए का क्या होगा, एलिमेंट्स होगा। तो पहला घटक आपका क्या है, देखिए पहला घटक आपका क्या है, इसका जो पहला एलिमेंट्स क्या है आपका ए है, तो इसको ए लिख देंगे। इसका पहला एलिमेंट्स आपका क्या है, ए है। लेकिन हमने बताया था समुच्चय में हम क्या कर सकते हैं, डबल एलिमेंट्स को एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, जब ए हमने लिख लिया तो दोबारा हमको ए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद बी है तो बी लिख देंगे। फिर देखिए उसके बाद क्या है, बी है, तो हम बी नहीं लिखेंगे, केवल हमको एक ही बार लिखना है। तो समुच्चय ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी, यानी समुच्चय ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, ए कॉमा बी होगा। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, समुच्चय बी निकालना है। तो समुच्चय बी बराबर आपका क्या होगा, समुच्चय बी बराबर आपका क्या होगा, दूसरे घटकों का समुच्चय, यानी इस तरीके से कह सकते हैं द्वितीय घटकों का समुच्चय। क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन से होंगे, यानी क्रमित युग में जो दूसरा एलिमेंट्स होगा वही आपका क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट्स, यानी एक्स होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा, वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, लेकिन देखिए एक्स यहाँ, ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, वाई यहाँ, फिर एक्स, उसके बाद वाई। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक्स एक बार लिख लिए ना तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाई। तो बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, मझले कोष्ठक में एक्स और वाई हो जाएगा, और ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी। तो ये हमने देखिए करके बता दिया कि आपको क्या है, समुच्चय और समुच्चय बी का जो एलिमेंट्स होंगे आपके क्या होंगे, मझले कोष्ठक में ए कॉमा बी, और समुच्चय बी जो एलिमेंट्स होंगे आपके क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई होंगे। अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा तो आपको किसके बराबर होगा, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई। ठीक है, तो चलिए इसको करके बता भी देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, अभी हम समझा रहे हैं तो आपको समझ लग रहा है, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप इसको तुरंत कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने आपको कैसे बताया था कि समुच्चय के प्रत्येक अवयव को क्या करेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में क्रमित युग्म में गुणा करके क्रमित युग्म में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए समुच्चय बराबर क्या आपका ए कॉमा बी है, तो इसका पहला एलिमेंट्स लेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, समुच्चय बी के प्रत्येक युग्म में, प्रत्येक एलिमेंट्स में क्या करेंगे, क्रमित युग्म में लिखते चले जाएंगे। तो ए हमने उठा लिया, तो ए कॉमा एक्स हुआ। उसके बाद अब ए कॉमा, यानी एक्स में कर लिया, वाई में करेंगे तो कितना होगा, ए कॉमा वाई। ठीक है, अब देखिए ए वाला हमने सब में कर लिया, यानी बी के सभी एलिमेंट्स हमने कर लिया। अब हम बी उठाएंगे, तो बी उठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉमा एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी कॉमा आपका क्या हो जाएगा, वाई। अब आप लोग मतलब देख सकते हो कि हमने ए क्रॉस बी निकाल लिया, वो किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर की जांच भी कर सकते हो कि समुच्चय बराबर का जो एलिमेंट्स ए कॉमा बी ये सही है, बी का जो है
एक्स कामा वाई ये आपका सही है। ठीक है, तो हमने आपको जांच करके भी बता दिया। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को, मतलब ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो पार्ट 1 वाला वीडियो लेक्चर जो देखा होगा ना, तो आप बहुत आराम से इसको कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या है उसको एक बार रीड करते हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन आपका क्या क्या कहा है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2 और समुच्चय बी बराबर आपका क्या दिया 1, 2, 3, 4 दिया है, और सी बराबर क्या दिया 5, 6 तथा डी बराबर 5, 6, 7, 8 दिया। तो सत्यापित कीजिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, ये हमको सत्यापित करके बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम क्या करेंगे, हमको क्या पहला वाला हमारे पास पॉइंट क्या, पहले इसको लिख लेते हैं। ए क्रॉस आपका क्या दिया बी इंटरसेक्शन सी दिया है बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपका ए क्रॉस सी। ठीक है, ये आपका दिया है, थोड़ा दिमाग का प्रयोग करिए। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन वाला कहानी आपको मतलब समुच्चय जब पढ़ा रहे तो उसमें हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन किसे कहें, यानी सर्वनिष्ठ जिसे हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अब ए वाला हम समुच्चय के एलिमेंट्स क्या है आपके हैं 1 और 2, तो 1, 2 यहाँ लिख लेते हैं। पहले हम बी इंटरसेक्शन से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बी में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो आपका क्या है, चलिए इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं। बी में एलिमेंट्स हमारे पास क्या है 1, 2, 3, उसके बाद क्या है 4 है, और सी में एलिमेंट्स आपके क्या है 5 और 6 है। तो मेरे भाई बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा कि समुच्चय बी और समुच्चय सी का हमको क्या निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। यानी समुच्चय बी और समुच्चय सी में जो सर्वनिष्ठ एलिमेंट्स हैं उनको बाहर करके निकालना है। ठीक है, तो बाहर हमारे पास कौन सा होगा, देखिए 1 है, 1 यहाँ है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपका क्या हो जाएगा 5 के बराबर होगा। ठीक है भाई, जब मतलब कोई भी एलिमेंट्स आपका कॉमन नहीं हो रहा तो किसके बराबर होगा 5 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, समुच्चय ए के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा 1, 2 होगा, 1 कामा क्या होगा 2 होगा, और बी इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाल लिया 5, बी इंटरसेक्शन सी बराबर हमने क्या निकाल लिया 5 निकाल लिया। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने निकाल लिया तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए क्रॉस बी करके बताएंगे आपको, ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी आपका क्या होगा, ठीक है, देखिए ए हमारे पास क्या है 1, 2, बी बराबर हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4 है। तो समुच्चय बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, समुच्चय के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ कर्वित युग में लिखते चले जाएंगे। तो पहले 1 उठाएंगे, फिर क्या करेंगे उसमें करते रहेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी 1, 1 हो जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। उसके बाद आपका कितना होगा 1, 2 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 1, 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना होगा 1, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 वाला देखिए हमने कर लिया है, अब 2 वाला लेकर चलेंगे। तो 2 वाला लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2, 1 हो जाएगा, उसके बाद आपका कितना हो जाएगा 2, 2, उसके बाद आपका कितना होगा 2, 3, उसके बाद आपका कितना होगा 2, 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे क्लोज कर देंगे मझले कोष्ठक से। तो हमने देखिए क्या कर लिया, एक क्रॉस भी हमने हमको करके बता दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक क्रॉस सी निकालेंगे, तभी तो उसका इंटरसेक्शन कर सकते हैं। तो एक क्रॉस सी करके बताते हैं आपको, एक क्रॉस सी में क्या होगा, देखिए एक क्रॉस सी, अब इनका देखेंगे, यानी समुच्चय सी का हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना। तो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को लेकर चलेंगे और समुच्चय सी के प्रत्येक एलिमेंट्स में कर्वित युग में लिखते चले जाएंगे। तो अब 1 उठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा 1, 5 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 1, 6। अब 1 वाला उठा लिया और सी में हमने प्रत्येक क्रमित युग हमने बना लिया सी के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, अब 2 वाला लेकर चलेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, 5 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना होगा 2, 6। अब इसको हम क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अब आप देख सकते हैं हमको क्या निकालना है, एक क्रॉस बी इंटरसेक्शन एक क्रॉस सी निकालना है। तो जो कॉमन है ना, जो आपका इसमें कॉमन है, यानी जो आपका करेक्ट युग कॉमन है उसको आप बाहर कर सकते हो, तो बाहर कर लो। ठीक है, देखिए कॉमन क्या है आपका, तो एक क्रॉस बी और एक क्रॉस सी जो कॉमन है। ठीक है, देखिए 1, 1 यहाँ है तो 1, 1 यहाँ है ही नहीं, 1, 2 भी नहीं है, 1, 3 भी नहीं है, 1, 4 भी नहीं है,
2 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 2 3 2 4 भी नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं कि आप किसके बराबर हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी, यानी समुच्चय बी इंटरसेक्शन समुच्चय सी, जो आपका किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई क्रमिक योग मिल ही नहीं रहा है, तो आपका किसके बराबर होगा, फाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको देख सकते हैं आप लोग। तो आप इसको हम रब कर दें, ठीक है, तो इसको हम रब कर देंगे। अब यहाँ से हम, लेकिन तुम लोग को उसमें लिखना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो हमने समझाने के लिए आपने रब कर दिया, तो आपको रब नहीं करना उसमें, ठीक है। ये हुआ। अब देखिए कोई मतलब ये देखिए समुच्चय के एलिमेंट्स आपका क्या है, 1 कामा 2। अब किसी भी समुच्चय के एलिमेंट्स को अगर हम फाई से हम क्रॉस मल्टीप्लाई यानी उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो भी फाई के बराबर हो जाएगा। तो ये भी फाई हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सत्यापित कर सकते हो। तो पहला वाला देखिए हमने आपको सत्यापित करके बता दिया। अब दूसरा वाला सत्यापित करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं दूसरा वाला क्या है। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा सा अपने क्या करना, दिमाग का प्रयोग करना है, ठीक है ना, अपने बुद्धि का विकास करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो। तो चलिए पहला वाला देखिए हमने करके बता दिया, अब दूसरा वाला करेंगे। तो दूसरा वाला चलिए देखते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा वाला आपका कहा है कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है, का एक उपसमुच्चय है, ठीक है। तो उपसमुच्चय वाला कहानी हमने आपको समुच्चय जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि मान लीजिए कोई दो समुच्चय है, समुच्चय और समुच्चय बी है, तो समुच्चय बी का उपसमुच्चय तब होगा जब समुच्चय का प्रत्येक हो समुच्चय बी में हो। फॉर एग्जाम्पल तौर पर आपको बता देते हैं, जैसे ए बराबर आपका 1 2 हुआ और बी बराबर आपका 2 3 1 2, ठीक है, 1 4, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर अब हम आपसे कहें कि समुच्चय बी का आपका ये जो समुच्चय बी का क्या होगा, उस समुच्चय होगा कि नहीं, तो उस समुच्चय की कहानी क्या है, समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय बी के में होना चाहिए, समुच्चय बी में होना चाहिए। तो 1 2 यहाँ है तो 1 2 यहाँ भी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए सबसेट बी है। ठीक है, मतलब ये सब कहानी हमने आपको समुच्चय जब पढ़ा रहे थे उसमें हमने आपको बता दिया था। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक राशि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक राशि अगर हम निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या है, 1 कामा 2 है, सी बराबर हमारे पास क्या है 5 और 6 है। तो एक राशि पहले निकाल लेते हैं, तो कितना होगा, यानी आपका 1 लेकर चलेंगे तो हमारे पास 1 और 5 होगा, और उसके बाद क्या होगा 1 और 6 होगा। ठीक है, मतलब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के साथ क्या करेंगे, समुच्चय सी के प्रत्येक अवयव का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कर्म क्यूब लिखते चले जाएंगे। तो 1 5 और 1 6 हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी क्रॉस डी निकालेंगे। तो बी हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है, और डी हमारे पास क्या 5 6 7 8 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो बी क्रॉस डी यानी 1 लेकर चलेंगे, तो 1 लेकर चलेंगे तो हमारे पास कितना होगा, यानी 1 और 5 हो जाएगा, और उसके बाद आपका कितना होगा 1 और 6 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 7 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कितना होगा 1 और 8 हो जाएगा। ठीक है, एक वाला देखिए हमने आपको एंड कर लिया, अब 2 वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 2 और कितना होगा 5 हो जाएगा, 2 और कितना होगा 6 हो जाएगा, 2 और 7 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 2 और 8 हो जाएगा, बीच में कॉमा लगाते रहेंगे। ठीक है, ये होगा। अब 2 वाला कहानी हमने पूरा कर लिया, अब 3 वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 3 और 5 हो जाएगा, 3 और 6 हो जाएगा, उसके बाद 3 और 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा 3 और 8 हो जाएगा। 3 वाला भी देखिए हमने आपको एंड कर लिया। अब क्या लेकर चलेंगे, अब 4 वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं, 4 वाला लेकर चलेंगे तो 4 और कितना होगा 5, उसके बाद 4 और कितना होगा 6, और उसके बाद आपका कितना होगा 4 और 7 हो जाएगा, उसके बाद आपका 4 और 8 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब पुस्तक भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब हम चेक करके आपको बताएंगे कि जो आपका एक राशि हो, एक राशि जो है वो बी क्रॉस डी का आपका क्या है, एक राशि जो है बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 5 यहाँ है तो 1 5 इसमें होना चाहिए, 1 6 यहाँ तो 1 6 भी होना चाहिए, यानी 1 5 और 1 6 किसमें होना चाहिए, बी क्रॉस डी में होना चाहिए। तो 1 5 यहाँ 1 5 यहाँ 1 6 1 6। तो अब हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस सी सबसेट किसका है, बी क्रॉस डी का। ए क्रॉस सी सबसेट किसका है, बी क्रॉस डी का। क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है समुच्चय जो आपका हमने ए और सी
यानी ए क्रॉस सी के प्रत्येक एलिमेंट्स, यानी ए क्रॉस सी का प्रत्येक युग्म आपका क्या है, बी क्रॉस डी में है, बी क्रॉस डी में है। तो इसलिए आपका क्या हुआ, ये ए क्रॉस सी जो होगा वो आपका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा किसका, बी क्रॉस डी का होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, 6 और 7 वाला क्वेश्चन आपके सामने हमने कंप्लीट करके बता दिया है। ठीक है, तो अब इसको रब करेंगे और 8, 9, 10 वाला भी कंप्लीट करके बताएंगे। तो चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट रुकना, इसको रब कर दे। इसके बाद 8वां क्वेश्चन करके बताएंगे। तो 8वां क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए बराबर 1, 2। ठीक है, यानी समुच्चय ए में आपका जो एलिमेंट दिया आपका क्या दिया, 1, 2 दिया, और बी में आपका कितना दिया, 3, 4। तो इसमें आपका क्या निकालना, हमको ए क्रॉस बी लिखिए, यानी समुच्चय बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। उसके बाद क्या दिया, क्या करना है कि ए क्रॉस बी में कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो चलिए इनकी हम पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करके बताते हैं आपको। तो ए क्रॉस बी यानी 8वें का हल देखेंगे इसमें, 8वें का हल। ठीक है, तो देखिए ए हमारे पास क्या है, 1 और 2 है, और बी हमारे पास क्या, देखिए आपका क्या दिया है, 3 और 4। बी हमारे पास क्या है, 3 और 4 है। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना, समुच्चय बी का पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग जानते हो। ठीक है, ए क्रॉस बी यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ क्या लिखेंगे, क्रमित युग में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, यानी समुच्चय ए का जो पहला एलिमेंट्स है, यानी क्रमित युग का जो पहला एलिमेंट्स है वो बी के साथ हम क्या करेंगे, क्रमित युग में लिखते चले जाएंगे। तो 1 वाला उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 और 3 लिखेंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 वाला हमने क्या किया, बी के साथ हमने इंड कर लिया। अब 2 वाला लेकर चलेंगे, तो 2 वाला लेकर चलेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, 2 और 4 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, समुच्चय बी का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना, अब हमको ये निकालना है कि ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो उप समुच्चयों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए करके बताते हैं आपको। ठीक है, तो उप समुच्चयों की हमको संख्या निकालना है। तो देखिए जो हमने आपको बताया था, पहले बताया था, जो हमने ये बताया था कि जो फाई होता है ना, वो आपका क्या होता है, सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों की संख्या निकाल ले रहे हैं। तो पहले आपका लिख देंगे फाई जो होता है आपका क्या होता है, सभी समुच्चयों का क्या होता है, उप समुच्चय होता है, फाई हुआ। अब देखिए इसमें से हम क्या लिखेंगे, पहले एक युग्म लिखते चले जाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो अब पहले हम एक युग्म लिखेंगे, तो कितना होगा, यानी 1 और 3 होगा। ठीक है, ये होगा। उसके बाद अब इसको लिखेंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा, 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका कितना होगा, मजला कोष्टक में लिखते चले जाएंगे, 2 और 3। ठीक है, ये होगा। और उसके बाद आपका कितना होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका होगा ये मजले कोष्टक में 2 और 4, उसके बाद क्लोज, उसके बाद ये। अब देखिए हमने क्या किया, एक युग्म हमने लिख लिया। आप क्या करेंगे, 2 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब 2 लिखेंगे तो यहाँ से कैसे लिखेंगे इसको देखिए, तो 2 लिखेंगे तो आपका कितना होगा, यानी 1, 3, उसके बाद 1, 4, ये होगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब तक हमने क्या किया था, अब तक हमने एक लिखा था, अब 2 लिखकर लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 1, 3, 1, 4 हुआ। अब 1, 3, 2, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1, 3 और उसके बाद 2, 3, इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब 1, 3 क्या लिखेंगे, 2, 4 लिखेंगे। ठीक है, 1, 3, 1, 4 हो गया, 1, 3, 2, 3 हो गया। अब 1, 3, 2, 4 लिखेंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे, 1, 3 और उसके बाद क्या लिखेंगे, 2, 4। तो इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको, अब हमने क्या किया, 2, 2 वाला कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 3, 3 वाला करके बताएंगे आपको। तो 3, 3 वाला लिखेंगे, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 3, 3 वाला। तो यानी 1, 3, 1, 4। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या होगा, 2, 3। ठीक है, तो ये होगा पहला हमारे पास ये बन गया। अब हम दूसरा कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग, क्या होगा, 1, 3 और उसके बाद आपका क्या होगा, 2, 3 और उसके बाद आपका क्या होगा, 2, 4। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से।
यानी अब हम 3 3 बनाते चले जाएंगे। अब इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ से, इसको हम रब कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, यानी 1 3 2 3 2 4 हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे, यानी अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 4, उसके बाद आपका कितना होगा 2 3, और उसके बाद आपका क्या होगा 2 4। इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम नहीं लिख सकते, अगर 2 3 2 4 उठाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 2 युग्म होगा, जो हमने लिख लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला चौथा युग्म लिख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 4 हो जाएगा, उसके बाद आपका 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 4 हो जाएगा, उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसको हमने बताया था कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, यानी उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला हमने बताया था। उप समुच्चयों की संख्या निकालने का फार्मूला 2 की पावर n होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, n आपका 1 2 3 4, तो 4 हैं, 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो आप इसको गिनती कर सकते हो, इसमें आपके कितने एलिमेंट्स होंगे, 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। चाहे तो आप गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, A क्रॉस B में उप समुच्चयों की संख्या हमने निकाल लिया, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक ही कोष्टक में इसको अंत में बंद कर देंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर 8 का भी हल करके हमने आपको बता दिया है, ठीक है, कि उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 को हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को इसको हम रब करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 मिनट लिखना, तो इसको हम रब करते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 9वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है, कह रहा है कि मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय जहां नंबर ऑफ ए बराबर 3, ठीक है। नंबर ऑफ ए बराबर 3 का मतलब क्या है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। यदि x, 1, y, 2 और z, 1 ए क्रॉस बी में है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए 9वें का हल करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो यानी ए क्रॉस बी में जो हमारे पास युग्म है वो आपका क्या होगा, यानी x, 1 है, और उसके बाद y, 2 है, और उसके बाद आपका क्या है z, 1 है, ठीक है। ये क्या है, ए क्रॉस बी के युग्म है, ए क्रॉस बी के क्या युग्म है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इसमें ये निकालना है, तो ए और बी ज्ञात कीजिए, यानी समुच्चय और समुच्चय बी ज्ञात करके हमको बताना है। तो जैसे हमने एक वाला किया था, तो संख्या 1 वाला किया था, बिल्कुल इसी तरीके से करके बताएंगे, ठीक है। तो समुच्चय ए हमको निकालना है। तो समुच्चय ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यानी प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, प्रथम घटकों का समुच्चय, ठीक है। तो प्रथम घटक का मतलब हमने आपको बताया था कि समुच्चय यानी ए क्रॉस बी में जो इसके जो क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म का जो प्रत्येक क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होगा वही आपका क्या होगा, प्रथम घटक होगा, ठीक है। तो ए बराबर आपका कितना होगा, x हुआ, तो x को इसको लिख देंगे। अब देखिए यहाँ y है तो y लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास कितना है, यहाँ z है तो क्या लिख देंगे, z लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई भी हम एलिमेंट्स को डबलेट नहीं किए हैं कि x यहाँ लिखे तो x यहाँ है, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। उसको हम जो एलिमेंट लिख देंगे उसको हम एक ही बार लिखेंगे, उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो समुच्चय बराबर x y जोड़ हो गया। अब b वाला यानी समुच्चय b, तो समुच्चय b के एलिमेंट्स क्या होंगे, समुच्चय b के एलिमेंट्स यानी क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा, क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटकों का समुच्चय आपका क्या होगा, जो हमने क्रमित युग्म बनाया है ना, जो हमने क्रमित युग्म बनाया उसका जो दूसरा एलिमेंट्स है, क्रमित युग्म का जो दूसरा एलिमेंट्स है वही आपका क्या होगा, द्वितीय घटकों का समुच्चय होगा। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, जैसे 1 हो गया, उसके बाद आपका 2, ठीक है। बस अब यहाँ 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये यहाँ क्या लिखा है, लिख लिया है। तो ये आपका b हो गया और ये आपका a, यानी समुच्चय a के जो एलिमेंट्स आपके क्या है, x y z है, समुच्चय b के एलिमेंट्स क्या है, 1, 2 है। अगर इनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ना तो आपका किसके बराबर, इसके बराबर होगा, किसके बराबर, इसके, यानी x, y, 2 और z, 1 के बराबर होगा। नहीं विश्वास था तो आप लोग करके भी मतलब करके देख सकते हो, ठीक है। तो उसी के बराबर होगा जैसा हमने 1 में करके बताया था, ठीक है।
तो अब इसमें ये कहा था कि जहां नंबर ऑफ ए बराबर 3 होना चाहिए और नंबर ऑफ बी बराबर 2। तो अगर हम समुच्चय ए में अवयव की संख्या निकालें तो नंबर ऑफ ए बराबर हमारे पास कितना होगा 3, 1 2 3। ठीक है, बात सही है कि हम नंबर ऑफ ए बराबर आपका क्या है 3 है। बी में आपका क्या है 1, 2 है, तो यही नंबर ऑफ बी बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 3 और नंबर ऑफ बी बराबर 2, ये हमने करेक्ट है। ठीक है, जैसा उसमें प्रश्न में था वैसा हमने यहाँ भी करके बता दिया कि नंबर ऑफ ए बराबर आपका 3 है, नंबर ऑफ बी बराबर आपका 2, यानी समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है 3 है और समुच्चय बी में अवयव की संख्या आपकी कितनी है 2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर हमने आपको 9 करके बता दिया है। तो ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 करके बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं, तो इसको रब करते हैं। चलिए इसके बाद प्रश्नावली 2.1 का 10वां क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, जो आपका प्रश्नावली 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है कि कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं। ठीक है, कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में कितने अवयव हैं 9 अवयव हैं, जिनमें -1, 0 तथा 0, 1 भी है। समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया क्या है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में कितने अवयव दिए हैं, ए क्रॉस ए में आपका कितना दिया है 9 अवयव। ठीक है, ए क्रॉस ए में 9 अवयव, यानी इसका मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में कितने अवयव 9 अवयव हैं। ठीक है, तो अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ ए। ठीक है, नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ ए, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप समझो, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव तब होंगे जब नंबर ऑफ ए का मान कितना होगा 3 होगा। नंबर ऑफ ए का मान कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ से लिख देंगे नंबर ऑफ ए बराबर कितना होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा, यानी जब नंबर ऑफ ए यानी समुच्चय में जब 3 अवयव होंगे तभी तो आपका 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 एलिमेंट्स आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ए का मान कितना होगा 3 होगा। अब हम समुच्चय ए ज्ञात करेंगे, तो समुच्चय ए किससे ज्ञात करेंगे, इसी से ज्ञात कर लेंगे। तो आपका कितना होगा -1 होगा, 0 होगा, उसके बाद कितना होगा 1 होगा। जो 0 है ना, जो मतलब जो 0 डबल है, तो उसको हम कितनी बार लिखेंगे, उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो आपका कितना होगा -1 0, उसके बाद कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ए क्रॉस ए करके बताएंगे कि ए क्रॉस ए करेंगे, देखिए इसमें 9 अवयव आएंगे कि नहीं। तो ए क्रॉस ए करते हैं, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो आपका कितना होगा, यानी -1 का इसी में, तो -1 कॉमा कितना होगा आपका -1 ये होगा। उसके बाद आपका -1 कॉमा 0, उसके बाद आपका कितना होगा -1 कॉमा 1। ठीक है, -1 वाला हमने कर लिया, अब 0 लेकर चलेंगे तो आपका कितना होगा 0 कामा -1 होगा, उसके बाद 0 कामा 0 होगा, उसके बाद आपका कितना होगा 0 कामा 1 हो जाएगा। अब देखो 0 वाला भी हमने कर लिया है, अब 1 वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 1 वाला लेकर चलेंगे तो आपका कितना होगा 1 कामा -1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपका 1 कामा 0 होगा, उसके बाद आपका क्या होगा 1 कॉमा 1 होगा, उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे, मझले कोष्ठक से क्लोज कर देंगे। तो ए क्रॉस ए के ये आपके क्या है आपके युग्म है। तो इसमें गिनती कर लेते हैं कि ए क्रॉस ए में 9 अवयव है कि नहीं। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए हमको ए क्रॉस ए में हमने आपको बता दिया कि आपका क्या 9 अवयव है। अब हमको निकालना क्या है, ए क्रॉस ए के शेष अवयव ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपका 2 अवयव दे दिया था, 2 युग्म आपका दे दिया था, -1 कामा 0 0 कामा 1। तो -1 कामा 0 और आपका क्या दिया था 0 कामा 1, इसको हम बाहर कर लेंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो जब निकाल देंगे तो ए क्रॉस ए बराबर हमारे पास क्या बचेगा -1 कॉमा -1 बचेगा, इसको हमने निकाल दिया है। तो -1 कॉमा 1 बचेगा और उसके बाद 0 कामा -1 होगा, उसके बाद आपका 0 कामा 0 होगा, इसको हमने निकाल दिया तो इसको लिखेंगे नहीं, जो हमने निकाल दिया उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 1 कामा -1 होगा, उसके बाद 1 कामा 0 होगा, उसके बाद 1 कॉमा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे बता देंगे कि आपका जो शेष अवयव होंगे वो आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। शेष अवयव आपके क्या होंगे ए क्रॉस ए के शेष अवयव, यानी 1 -1 कामा 0 0 कामा 1 निकालने के बाद। ठीक है, तो ए क्रॉस ए के ये आपके शेष अवयव बचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने शेष अवयव यानी ए क्रॉस ए निकाल लिया और समुच्चय ए भी निकाल लिया। तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, और अगर इस वीडियो को मतलब इसको अगर मतलब
नहीं समझ में आया होगा तो तुम लोग मतलब कमेंट कर सकते हो जहाँ ना समझ में आए, ठीक है, तो वहाँ से उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो शेष अवयव हमने निकाल लिया, समुच्चय भी निकाल लिया। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पर अंत करते हैं। अब इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आपको प्रश्नावली 2.2 का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम पहले रिलेशन बताएंगे कि संबंध क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।